हेलो गाइस, मैं आज लेके आया हूँ 2019 का हिंदी का पेपर जो 2023 का मॉडल पेपर हो सकता है। उसी इसी तरह का हर साल आता है। 70 अंकों का क्वेश्चन होगा, 15 मिनट आपके पढ़ने के लिए होंगे। इसमें एक नंबर का पहला पूछा गया है। इसमें कोई एक कथन सत्य है, वही पहचानिए। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ये सत्य है। इसमें आ जाते हैं अब दूसरी तरफ। निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। इसमें लेखक का नाम लिखिए। जीवन एक जीवनी के लेखक का नाम लिखिए। विद्या की रचना, संस्मरण के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ये 5 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। और रीतिबद्ध शाखा के एक कवि का नाम, जैसे बोधा हो गया, उसकी एक रचना लिखनी है। प्रयोगवादी धारा की 2 विशेषताएं लिखनी है। ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये कवि का नाम लिखना है। इसमें रचनाएं दी गई हैं, उसमें से एक कवि का नाम लिखना है, वो 1 नंबर का हो जाएगा। और फिर यहाँ आ जाता है अपना गद्यांश। गद्यांश में जो वो कहानी होती है अपनी, उसी से ये पढ़कर उसी से पढ़ लो और उसमें कहानी के जो लेखक हों वो याद कर लो। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये संदर्भ बताया गया है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो पाठ हो उसके लिए लेखक, जो कोई भी लेखक के द्वारा संपादित की गई है, ये गद्यांश हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब है जो नीचे लाइन खींची है, यहाँ तक लाइन खींची है, यहाँ तक उसकी व्याख्या करनी है। पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है, इसका आंसर ये पूरा पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। ये अथवा में दिया गया है, ये भी वो पिछला वाला कर लो या ये कर लो। ये आ गया है अपने गद्य पद में। एक संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, इसकी कर लो या इसकी कर लो। ये अथवा में दिए गए हैं, किसी एक की करनी है। ये आ गया अपना जीवन परिचय। जीवन परिचय में 3 जीवन परिचय दिए जाते हैं, इसमें से किसी एक का करना है। और दो नंबर का जीवन परिचय होता है, 1 नंबर की रचनाएं होती हैं जो इसमें दी जाती हैं, पूछती हैं। ये पद के जीवन परिचय है जो जो इसमें भी 3 कवि दिए जाते हैं। इसमें 2 नंबर का जीवन परिचय होता है और 1 नंबर का रचनाएं होती हैं। ये संस्कृत में आ गए। संस्कृत में ये पूरा कहानी का अर्थ कर दो या ये श्लोक का अर्थ कर दो। उसमें एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ 1 नंबर का हो जाएगा और 3 नंबर की व्याख्या हो जाएगी। एक श्लोक लिखना है जो इसमें नहीं दिया गया हो, 2 नंबर का वो हो जाएगा। और संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं ये। इसमें रस को पहचानना है, रस कौन सा है इसमें। और इस या रस नहीं ये इसमें ये नहीं जाना आता है तो ये करुण रस की परिभाषा है, उदाहरण लिख दो, 2 नंबर का आ जाएगा। इसमें प्रमुख अलंकार का नाम लिखिए। इसमें अलंकार कौन सा है ये बताना है। या ये नहीं आता है तो उपमा अलंकार की परिभाषा है, उदाहरण लिख दो। एक ही बात है। सोठा या रोला छंद का लक्षण एवं विधान। सोठा या रोला में कोई भी लिख दो। इनमें किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। ये आपको 3 दिए गए होंगे और एक एक नंबर के होते हैं। एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया। अरे वो पिछले 2 तृतीयों के प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। ये प्रत्यय के प्रयोग के करके एक शब्द बनाते हैं। 2 समास विग्रह हैं, उसमें समास का नाम लिखना है। तत्सम रूप है। किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची। तालाब या गाय, सर्प, आकाश। आकाश का नभ गगन शून्य, सर्प का सांप आदि। इनमें संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखना है। इसमें ये वचन है, ये वचन याद कर लेना है। मधु, नदी। एक धातु की लकार, जैसे
पट धातु के पांचों वचन, पांचों जो होते हैं, लड़ लकार लंग लकार और ऐसे आदि 5 होते हैं, वो याद कर लेने हैं, उसी से सारे निकल आएंगे। इनमें दो का वाक्यों के संस्कृत अनुवाद कीजिए। इनमें 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करना है। ये हिंदी में लिखा है, इसको संस्कृत में बदलना है, 2 ही वाक्यों को। एक विषय पर निबंध करना है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन। 6 नंबर का है। निबंध तो सब कर ही लेते हैं। अब आ गया खंड काव्य। इनमें से का, खा, गा, घा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, उसमें से सिर्फ किसी एक का आंसर देना है। मुक्तिदूत का करना है तो मुक्तिदूत के ये और ये कर देना है, उसमें 3 नंबर का हो जाएगा। यहीं आपका समाप्त हो जाता है पेपर।